तो कैसे हो मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं। ये है वीडियो पार्ट 5। ठीक है, इसमें हम लोग इतिहास का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें कि 100 महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें लाए गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके पहले 4 वीडियो और कराए गए हैं, तो अगर आप उन लोग उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं, अपनी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये है राजगृह। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको लाइटली मत लीजिए। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ऐसे ही जनपद की राजधानी पूछ देगा और दे देगा 4 ऑप्शन, बताइए कौन सा होगा। तो राजगृह होगा। ठीक है, गंधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो यह तक्षशिला। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो यह ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो यह महावीर। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो यह है कुंडल ग्राम, वर्तमान में वैशाली। देखिए, और ये आज पार्ट 5 है, तो लास्ट वीडियो ये है हिस्ट्री पे। इसके बाद अब दूसरा टॉपिक हम लोग लाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो यह वर्धमान। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? तो यह है जामिल, जो बाद में चलकर महावीर के अनुयायी बने थे। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो यह है निग्रंथ। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र 300 ईस्वी ईसा पूर्व। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण किस धर्म का त्रिरत्न है? तो ये जैन धर्म का है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध हैं। एशिया का ज्योति यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो यह 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो यह सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम, सेम क्वेश्चन है, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पत्नी पुत्र का नाम क्रमशः? तो ये यशोधरा और राहुल। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई? तो यह पीपल। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो यह बोध गया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो यह सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो ये सारनाथ में। सेम क्वेश्चन आ गया दोबारा। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? सैयद अहमद खान ने। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म में 2 भागों में हीनयान और महायान बढ़ गया? तो यह कनिष्क। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह इब्राहिम लोधी। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह पाटलिपुत्र में। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक। इसको एमिटी बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो यह कुल या परिवार। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो यह चोल। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो यह चैतन्य। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो यह औरंगजेब। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? तो यह लाला लाजपत राय। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यह सैयद अहमद। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो यह कुशीनगर, कुशीनगर इसको बोलते हैं, कुशीनगर में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला स्थित है, चिदम्बरम में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? तो यह पाली भाषा का। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये गौतम बुद्ध हैं। एशिया का ज्योति है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध। समझ रहे, लाइट ऑफ एशिया पूरे एशिया का प्रकाश। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो यह 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो यह सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम, सेम क्वेश्चन, सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के पत्नी और पुत्र का नाम यशोधरा और राहुल। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, तो ये पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। कौन सा पेड़? पीपल का पेड़। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था और पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। परिनिर्वाण बौद्ध धर्म में होता है, जो कि मृत्यु होती है। लेकिन ये गौतम बुद्ध जो कि सबसे महान क्या बोलते हैं, अनुयायी, तो उनको तो कुछ स्पेशल दिया जाएगा ना, तो महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुई थी। अब देवरिया उत्तर प्रदेश में है। किसके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी? तो ये अजात शत्रु के शासन काल में पहला हुआ था। तो दूसरा हुआ था कालाशोक, और तीसरा हुआ था अशोक, और चौथा कनिष्क। ठीक है, नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने किया था। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो गणित से। नेक्स्ट है, पहाड़ी काट कर एलोरा की विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये राष्ट्रकूट ने।
गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म क्या कहा जाता है? तो यह महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में, अब देवरिया उत्तर प्रदेश में यह है। किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, अजातशत्रु शासनकाल था, राजगिरी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति की रचना किसने किया था? तो ये महाकश्यप ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति तो ये वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय शासनकाल किसका था? तो ये कालाशोक का था। और इसकी रचना किसने किया था? ये सबकामी। ठीक है, प्रथम की रचना महाकश्यप और द्वितीय की रचना सबकामी। 483 383 याद हो गया। कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन की में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। कौन था इस समय? कनिष्क प्रथम ईस्वी इसको बोलते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये धनानंद है। मौर्य वंश की संस्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? यह जैन धर्म का था। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? ये सेल्यूकेटर निकेटर। किसका सेनापति ये था? किसका सेनापति था बताइए? अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, सिकंदर का। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? तो ये बिंदुसार। नेक्स्ट है, अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह बिंदुसार को। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? तो यह अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री को संमित्रा को कहाँ भेजा था? तो ये श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका कहाँ पर है? ऐसे भारत है, श्रीलंका नीचे। ठीक, भारत ऐसे मान लो। 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो यह पाटी ने किया था। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? 11वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। अशोक के स्तंभों की शिलालेखों की संख्या कितनी? स्तंभों की स्तंभ लेख यानी शिलालेख है और स्तंभ लेख है। शिलालेख 14 है, स्तंभ लेख क्या है? 7 है। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। कर्ण वंश की स्थापना किसने किया था? वासुदेव। कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार है: यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश के प्रथम सम्राट कौन बना? तो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग है? तो बौद्ध धर्म के। जैन धर्म के कौन से दो भाग हो सकते हैं? याद है आपको? श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन था? तो यह समुद्रगुप्त। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। हरिश्चंद्र किसके दरबार में कवि थे? तो यह समुद्रगुप्त के। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो यह दिनार। अगला क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे? तो यह वैष्णव धर्म। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो ये कालिदास। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार ये समाप्त हुआ लगभग 100 क्वेश्चन। तो इसको आप लोग कई बार रिपीट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए इसको, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ कोई भी या आप ही यूपीएससी, यूपी पीसीएस या आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इसी चैनल पर टेस्ट चला जा रहा है, जो कि पेड होते हैं ये सब, लेकिन हम लोग इसको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पे वीडियो बना के। तो अगर आप यूपीएससी, पीसीएस और आरओ की तैयारी करें तो आपको घटना चक्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए घटना चक्र पढ़ने से आपको पता चलेगा कि पीआईक्यू क्वेश्चन कैसे आते हैं। पीआईक्यू मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसमें सभी सब्जेक्ट वाइज बनाया गया है, जो कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, सब पे वीडियो है। तो अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। और कंप्लीट एनसीईआरटी का इसमें क्लास कराया गया है, जो कि क्लास 6 से क्लास 12 तक है। उसके बाद करंट अफेयर, जो कि मंथली मैगजीन होती है, तो इस पे भी कराया गया हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए आप अपना फीडबैक दीजिए और बताइए कि ये वीडियो कैसा लग रहा है, और किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं या कोई भी त्रुटि होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई भी कुछ पूछना हो तो इसके बारे में। चलिए, तो हम लोग फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पर रहेगा, जैसे हिस्ट्री का हो गया तो पॉलिटी हो गया, कुछ किसी पे आएगा जो कि पुलिस से रिलेटेड ही रहेगा। तो बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।